तो आज की बड़ी कहानी ये है, हमारे पास क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें भी क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का। तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। वर्ग के अंदर 4 वृत्त है और ये जो क्या है हमारे पास छायांकित डिजाइन, ये लाल लाल वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, शेडेड पोर्शन, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम सबको पता है कि वर्ग के क्षेत्रफल में से कई सारे डायग्राम्स को हमने किया कि जब भी एक बड़ा सा वृत्त हो, बड़ा सा कोई भी डायग्राम हो, उसके अंदर जो भी आकृति हो, क्या करना है, बड़े से डायग्राम में से अंदर में जो भी आकृति उसके क्षेत्रफल को घटाते हैं तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाता है। तो बड़ा चित्र क्या है इसमें, वर्ग। तो क्या करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त कितना, 4 को वृत्त है ना, चारों वृत्त का क्षेत्रफल को घटाएंगे तो 4। तो हम सबको पता है कि वर्ग की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो वर्ग की भुजा को क्या मान लेंगे, ए हम लोग मान सकते हैं, समझे। और ए मान लेंगे, एक भुजा अगर ए हुआ तो सब के सब क्या हुआ, ए ही होगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें वृत्त का क्या हमें निकालना होगा, त्रिज्या। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हो ही जाएगा, माइनस 4 × πr², समझे। तो आर का वैल्यू तो इसमें चाहिए तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आधा पोर्शन होगा ना, आधा। तो ये देखिए एक लाइन खींच देते हैं, ये भी क्या इसमें सटा हुआ है, तो इसका भी लंबाई क्या होगा, टोटल ए होगा। तो इतना तक का पोर्शन क्या होना चाहिए, a/2 हाफ, इतना भी a/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू a/2, ये किसका वैल्यू हो गया, डी का, यानी कि व्यास d बराबर a/2। दोनों चारों वृत्त में यही कंडीशन हो जाएगा, a/2। अब d का वैल्यू हमारे पास कितना है, a/2। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, d/2 होता है ना, देखो ना d/2 होता है, d का वैल्यू a/2 है, बटा 2 हो जाएगा, तो क्या a/4 हो जाएगा। अब देखिए a² - 4 और पाई, r का वैल्यू a/4। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं कितना, अभी रखे रहते काहे लेके आ गए हो। फिर देखिए पाई का वैल्यू पाई, आर का वैल्यू कितना निकला, a/4। तो a/4 का होल स्क्वायर, a² - 4 पाई, a का स्क्वायर और 4 × 4 = 16, फिर 4 × 4 = 16 यहाँ पे कर सकते हैं, यानी a² - πa²/4। इस तरह से इतना ही तक आप आंसर को रख सकते हैं। तो शेडेड पोर्शन का आंसर निकल गया। फिर देखिए इसका, आप देखिए ये भी क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला आकृति क्या है, चतुर्थांश मान सकते हैं। चतुर्थांश मतलब ये क्या है हमारा 90 डिग्री है, या चतुर्थांश भी मान के आप बना सकते हो, या नहीं तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्याखंड हो जाएगा ना। याद कीजिए कि ये क्या है, एक चतुर्थांश है, यहाँ से ये हो गया 90 डिग्री, फिर 90, फिर 90, टोटल 90 होगा ना, 90। तो पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, यानी पहला जो खंड है वृत्त का कैमा भाग है, चौथा भाग है। तो 1/4 कर सकते हैं। तो देखिए चौथा भाग है वृत्त का, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस πr²। आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जब ध्यान दीजिए ये भी आपका क्या है, त्रिज्या ही ना है, आर हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए वर्ग की भुजा ए है तो टोटल क्या होगा, ए होगा। लेकिन हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या है। तो ये भी ए है, तो त्रिज्या का वैल्यू भी तो ए हो जाएगा, और वर्ग की भुजा तो ए है ही, और उसके बाद त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो ना कि इसमें ये क्या है, त्रिज्या है, यही पोर्शन है हमारे पास त्रिज्या मिल रहा है, और वर्ग की भुजा भी यही है, त्रिज्या भी यही है, तो त्रिज्या का वैल्यू भी ए ही हो जाएगा। तो a² - πr²। देखिए अब ये वृत्त का कैमा भाग है, चौथा भाग है ना, चौथा भाग, तो बटा 4, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² लगता है ना, या 1/4 πr², वही चीज़। तो पाई आर का जगह पे कितना, ए, ये पुट करेंगे ना, आर का वैल्यू ए है, तो πa²/4। इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। ये थ्योरी है, समझ गए, थ्योरी। अगर
आर का वैल्यू या फिर भुजा दिया रहेगा तो क्वेश्चन कुछ और हो जाएगा, इसी तरह से बनेगा। चलिए इसे नोट कीजिए, अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक से स्टार्ट है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा भी सीख सकता है और सीनियर क्लास का भी स्टूडेंट भी सीख सकता है। चलिए इसे देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। समझे, किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यहीं से स्टार्ट होती है, जीरो से एकदम क्षेत्रमिति। वृत्त का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक सा है। जैसे किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो हम सबको पता है व्यास यानी, पहले तो क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। पहले तो कंफर्म होना चाहिए ना कि चित्र कैसा होगा। ये वृत्त है, त्रिज्या कितना, त्रिज्या कुछ है ही नहीं, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। डी का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या सॉल्यूशन में इस तरह से आप बना सकते हो। डी का वैल्यू कितना, 14 सेंटीमीटर है। और आर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि D/2 इस तरह से कर सकते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास का दोगुना, यानी कि त्रिज्या क्या है, दोगुना। 2r है कि नहीं है डी का, 2r = d कर सकते हैं। या फिर यही दो को क्या करेंगे, नीचे बैठा देंगे। तो आप देख सकते हो r = d/2, या क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2r हो जाएगा। यही कंडीशन, इधर से उधर जाएगा। तो एक बार क्या करना है, हमें अभी r का वैल्यू फाइंड करना है। तो r = d/2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो हमारे पास कितना, r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो d का वैल्यू 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हम कितना निकला, 7 सेंटीमीटर। देखिए एक ही क्वेश्चन इस टाइप पे करेंगे, क्योंकि हमें हाई लेवल तक जाना है, जीरो वाला लेवल तक एक दो क्वेश्चन सही समझ में आ जाएगा। तो r का वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो यही आपके पास ये बोलता कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। पहले तो यहाँ हमारे पास दे दिया व्यास है, डायरेक्ट अगर त्रिज्या देता तो इतना काम करने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, आराम से त्रिज्या निकला हुआ रहता, उसके बाद निकाल लेते। फिर पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया क्या होगा, πr², सबको पता है। अरे एरिया हमारे पास हो जाएगा πr²। तो पाई का वैल्यू हम देख सकते हो 22/7। तो 22/7 आप लेके बना सकते हो। चलिए 22/7 लेके बना लेंगे। आर का वैल्यू हमारे पास कितना, 7 को 2 बार लिखिए, क्योंकि स्क्वायर है, 7 से 7 काट करिए। उसके बाद कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया कितना निकला, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही हमारे पास बोलता है दूसरा नंबर में, पहला मान लीजिए एरिया, उसके बाद पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस, सी यानी कि सरकमफ्रेंस मान लो ना, या फिर हिंदी में ही बोल दो ना, परिधि, परिधि यानी कि पेरीमीटर। एक बात ध्यान दीजिए, वृत्त में हम लोग हमेशा पेरीमीटर नहीं, सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस ही बोला जाता है, सी। तो देखिए 2πr, याद है ना, जब एंगल 360 बने, अभी एंगल 360 पे ही ना काम कर रहे हैं, तो πr², और एंगल 360 बने तो परिधि 2πr। तो देखिए 2 का 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है, और आर का वैल्यू 7 है ही, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल हमेशा, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हमेशा यूनिट स्क्वायर में निकलेगा, स्क्वायर में, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में नहीं रहेगा। हाँ, परिधि, क्षेत्रफल हमेशा यूनिट स्क्वायर में निकलेगा और परिधि हमेशा स्क्वायर नहीं रहेगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो, पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 ले लिए। अब देखो पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों लिए, अब पाई का ओरिजिनल वैल्यू 22/7 होता नहीं है, अप्रॉक्स मान लिए हुए हैं, समझे, इसलिए मान लिए हुए कि पाई बराबर, देखिए पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास। ये भी चीज़ आपको जानना है, परिधि बटा व्यास होता है, इक्वल में पाई।
तो परिधि बटा व्यास इक्वल पाई, तो पाई का वैल्यू 22/7 है ना। देखिए परिधि क्या होगा 2πr और व्यास क्या होता है 2r। व्यास 2r करेंगे कि नहीं करें, यहाँ करके बताए हैं ना, व्यास तो 2r हो ही जाएगा ना। 2 को इधर भेज दो ना, तो 2r इक्वल d, यानी d क्या होगा त्रिज्या का दोगुना होता है। पहले 14 है तो त्रिज्या का क्या है दोगुना है कि नहीं है। चलिए तो देखिए r से r आप कैंसिल कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो ना, किसी भी चीज़ का वैल्यू आप पुट करके देख लो, वापस 22/7 आएगा तो आएगा। देखना परिधि बटा व्यास होता है पाई बराबर, तो देखिए 2πr 22 पाई का वैल्यू 22/7 एक बार हम रख के देखते हैं। r का वैल्यू हमारे पास कितना, मान लीजिए 7 ही रख के देखते हैं, तो 7 हो जाएगा। फिर 2r का वैल्यू कितना, यहाँ पे 2r है ना 7 कैंसिल कर दिए, 2 से 2 काट दो, वापस कितना मिल गया 22/7। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पाई का वैल्यू कुछ भी वैल्यू रख दो, आर का मान 7 रख दो, 3.5 रख दो या 21 रख दो, कुछ भी रख देंगे फिर भी 22/7 ही आएगा परिधि बटा व्यास करने पे। तो पाई का मान इसीलिए 22/7 रखा जाता है, तो नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कितना क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में जा सकता है। देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल 124.74 यानी 74 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्यास ज्ञात कीजिए या त्रिज्या ज्ञात कीजिए या परिधि ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे व्यास था, लेकिन इसमें क्या एरिया क्या है, एरिया हमारे पास 124.74 यही ना दिया है। सबको पता है कि ये बेसिक सा है। इस टाइप का जब भी कंडीशन दिया रहे कोशिश करो कि क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, जो दिया रहे वही निकालने का कोशिश कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना, एरिया हमारे पास 124.74 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये उसके बाद फॉर्मूला क्या है पाई r स्क्वायर इक्वल 124.74 सेंटीमीटर। तो पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू तो निकालना है ना। फिर 124.74 r स्क्वायर इक्वल 124.74 और क्या करेंगे जब नीचे लाएंगे इसके तो 7 ऊपर होगा 22 नीचे, कटेगा ही, काटो तो काट के देखिए। चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुकी है। यहाँ पे क्या करना है 22 से 124.74 5.67 इतना मरतबे कटेगा। फिर 7 से आप गुना कीजिए 39.69 आएगा और इसका वर्गमूल निकलेगा 6.3। त्रिज्या का वैल्यू निकल गया 6.3। अब व्यास क्या होगा, व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 6.3 इंटू 2 करेंगे तो 12.6 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया आपका व्यास। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब इसके बाद इसी में पूछता परिधि निकालिए, तो जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा परिधि निकल नहीं सकता। तो परिधि भी आप निकाल सकते हो ना 2πr करके। चलिए तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक दे सकते हो आप। बोल रहा है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, त्रिज्या व्यास ज्ञात कीजिए। 30 सेकंड का टाइम है, बना के दिखाइए। 30 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी ले लो। परिधि और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। त्रिज्या व्यास ज्ञात कीजिए। त्रिज्या निकलेगा तो व्यास निकल ही जाएगा, समझे नहीं। पहला नंबर क्या है, परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। देखिए परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर, और एरिया क्या है, बराबर है। तो 2πr होगा वृत्त की परिधि और एरिया πr स्क्वायर। यही चीज़ ना बोल रहा है। परिधि और क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं है, परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। तो परिधि हो जाएगा 2πr, एरिया हो जाएगा हमारे पास πr स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल, यानी 2 = r। r का वैल्यू कितना, तो त्रिज्या हमारे पास निकल गया 2 सेंटीमीटर। इतना इजी था ना। अब देखिए व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना। d = 2r होगा, इससे पहले ही ना पता है।
जब मान लीजिए व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या कितना 2 सेंटीमीटर। आप करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो व्यास 2r होगा कि नहीं होगा? 2 दूना 4, r का वैल्यू 2 है तो 2 दूना 4 सेंटीमीटर। नहीं बन जाएगा आराम से? चलिए नोट करिए, एकदम इजी है, लॉजिक तो है। चलिए समय सीमा आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका व्यास निकालिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन निकले, क्षेत्रफल दिया रहा है व्यास निकाले, त्रिज्या निकाले, या फिर परिधि दिया रहा है तो व्यास निकाले, त्रिज्या निकाले, तो उस कंडीशन में करना क्या है, क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल ही निकाल दो, परिधि दिया रहा है परिधि ही निकाल देंगे। तो एरिया कितना हमारे पास 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे दो। तो पाई आर स्क्वायर 324 हुआ, पाई से पाई कैंसिल करो और स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा 324। तो किसका वर्गमूल है या 18, आर का वैल्यू 18। तो व्यास क्या होगा, डी बराबर 2r, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 2 × 18 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बन गया ना। त्रिज्या पूछता तो 18, व्यास पूछता तो 36। चलिए समय सीमा आपका इसका भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। देखिए सबसे पहला नंबर हमारे पास कितना त्रिज्या होने चाहिए, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी हमारे पास कितना 16 है, आर हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अब कहता है हमारे पास वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप सबको पता है परिधि कितना, परिधि और क्षेत्रफल का क्या चाहिए हमें, अनुपात, एरिया। पेरीमीटर इज टू एरिया। तो पेरीमीटर यानी कि परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई r और एरिया पाई r स्क्वायर, है ना। सबको पता है कि पहले वाला ऊपर जाता है और बाद वाला नीचे आएगा। अनुपात इसी तरह से, जैसे 1/2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, इस तरह से। तो इसमें क्या करना, पाई से पाई आप कैंसिल कर दो, 2, आर का वैल्यू कितना रखना है 8, और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना रखना है 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 × 16 अपॉन कितना 8 64, तो हो जाएगा ना। तो 16 चौका 64 यानी कि 1/4 यानी कि 1/, यही चीज़ मैं बताया आपको अभी, 1/4। तो हम बोल सकते हैं कि परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात 1/4। ऑब्जेक्टिव में देखो इस साल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, करीब 20 क्वेश्चन लगभग वृत्त से रहना चाहिए, क्षेत्रमिति से रहना चाहिए, मेंसुरेशन से। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए समय सीमा आपका खत्म हो गया। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बनाइए। देखिए 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो आप सबको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। केवल क्या करना है r1 r2 कर देना। देखिए 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अरे बड़ा आर से कोई मतलब नहीं ना है। 2 वृत्त का क्षेत्रफल है तो पहले वृत्त का r1, दूसरे वृत्त का r2। तो पहला का क्षेत्रफल कितना 4, दूसरे का क्षेत्रफल 9। पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इक्वल 4/9। तो हम सबको पता है कि जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, अगले वाले पे रूट चढ़ेगा। तो r1/r2 इक्वल कितना, 4 का 2 निकलेगा, 9 का 3। तो r1 is to r2 इक्वल कितना 2:3। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। नहीं हो गया, एकदम इजी है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 576, यहाँ पे हो जाएगा 576 is to 441, 4
1 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात। जस्ट एकदम क्विक बनाइए, इसी के ऊपर क्या करना है आपको, बस इसी को मिटा देना है, बस यहीं पे दर्शाइए, फटाफट से आंसर आ जाएगा यहीं पे। क्विक 10 सेकेंड का टाइम है। 24/21 आ गया, बिल्कुल सर। जब जान रहे हो कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा है ना, तो इसका वर्गमूल तोड़िए। 576 किसका, 24 का, और ये 21 का, 24/21, 24/21 आ गया कि नहीं आ गया, बस यही हो गया आंसर आपका। तो देखिए, तो अगर प्रोसेस के साथ बनाते हैं तो यही चीज़ 576/441। देखिए दिमाग लगाने से बिल्कुल बनेगा। पाई से पाई कैंसिल, R1 R2 कितना, तो इस रूट के अंदर स्क्वायर हटेगा इस पर से, तो 576/441। हम सबको पता है कि 576 किसका होगा, 24 का, 441 किसका, 21 का। तो R1:R2 इक्वल 24/21 है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए। दो वृत्त के यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, अब क्या कर लो, दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पे हम कर लेते हैं 24/21 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जल्दी करिए, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ओनली फॉर 20 सेकेंड। बताइए क्या होगा, 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, बदल गया। इससे पहले था दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब यहाँ पे है दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए फटाफट। 24 का 576, नहीं पता क्या यार, तू लोग पढ़ोगे, बिल्कुल सेम है। देखिए दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, तो R1 हमारे पास कितना, 24, R2 कितना, 21। पहले का कितना, पाई से पाई कैंसिल उड़ा दिए, R1 का कितना, 24 का स्क्वायर, R2 कितना, 21 का स्क्वायर, कितना आया, 576/441। अनुपात में चाहिए इसको, तो 576/441 एकदम क्विक बन गया, बन गया ना। उतारने का कोई जरूरी नहीं, उतारना है तो उतार लो, ऐसे रिपीट करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट कीजिए, अरे रहने तो नोट कर लो, इतना मेरा कॉपी नहीं देखा है, किस तरह से नोट किए थे हम। केवल उतार कॉपी में आ जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, गोल गोल घेर के जैसे भी हो, समझ में आ जाना चाहिए। इतना टाइम लोगे तो बस। अब देखिए दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 7/21 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, फटाफट से इसको कितना, 49/441 आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल रहेगा तो उसका वर्गमूल टूटेगा, और त्रिज्या रहेगा तो उसका वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। तो कितना, πr² अपॉन πr²। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो। R1 कितना हमारे पास, 7 का स्क्वायर, R2 कितना, 21 का स्क्वायर, तो 7 49 और 21 का 441, तो हम बोल सकते हैं 49/441। देखिए दो क्वेश्चन इससे पहले भी क्षेत्रफल पर किए हैं, और दो क्वेश्चन त्रिज्या वाले पे भी कर दिए। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगर बुक में चलेंगे, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन मिलेगा, एकदम इजी। तो इसके बाद अब करते हैं इससे थोड़ा सा टफ, जल्दी नोट कीजिए इसको। समय सीमा आपका खत्म हुआ। अब आइए बोर्ड पे देखिए, दो वृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः 63 सेंटीमीटर स्क्वायर और x स्क्वायर है, तथा उनके त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए यहाँ पे पहले वृत्त का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल x स्क्वायर। यहाँ पे हमें दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr1² अपॉन, या बराबर में कर दो ना, बराबर πr2 x², या फिर इस तरह से भी आप कर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल
या इसे कर दीजिए ना, दो वृत्त के क्षेत्रफल इतना और इतना है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात। तो इस तरह से करिए, पाई r1 स्क्वायर इज टू पाई r2 स्क्वायर, वही चीज़ सेम है। पहले वृत्त का अनुपात इक्वल दूसरे वृत्त का अनुपात कितना है, 63:x स्क्वायर। इस तरह से एक दो बार कंडीशन गड़बड़ा गया तो इस तरह से आप हम कर सकते हैं। फिर देखिए अब उसके बाद क्या करना है, पाई से पाई आप क्या करो, कैंसिल उड़ा दो, उड़ा देंगे तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इक्वल 63/x स्क्वायर होगा ना। जो कंडीशन वही ना करेंगे। r1 का वैल्यू देखिए 3 का स्क्वायर, r2 का वैल्यू 5 का स्क्वायर 63/x स्क्वायर, 3 तिहाई 9 बचा 25। तो हम देख सकते हैं 63/x स्क्वायर। अब क्या करना है देखिए, क्रॉस मल्टीपल करो ना, 9x स्क्वायर इक्वल 25 गुने 63, 25 गुने 63। तो एक काम करिए, सुनिए, एक्स स्क्वायर इक्वल 25 गुने 63 है ना, तो 9 क्या होगा, नीचे आएगा 9 सत्ते 63 या 63। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल हमारे पास कितना आ गया, 25 गुने 7, तो 7 पचे 35, 7 दूना 14, 3 17, 175। तो देखिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया, 175 आया ना, 175। अगर x का वैल्यू पूछे इसमें तो स्क्वायर हटाइए, रूट चलाइए, स्पेस को आगे आप बढ़ा सकते हो। नहीं तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का वैल्यू 175 आ गया। इतना ही तक आंसर हम रख सकते हैं। इस टाइप का कई सारा क्वेश्चन, अरे x का वैल्यू पूछेगा ना, जैसे यहाँ पे बोल रहा है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो दूसरा वृत्त x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर का ही ना वैल्यू होगा। अगर दूसरा वृत्त नहीं कह के पूछता x का मान निकालिए, तो स्क्वायर हटा के अगले वाले पे चढ़ता रूट, तब रूट में करते। तो निकालिए, इस तरह से और क्वेश्चन को करते हैं।